हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 12 देखने वाले हैं। मेरा नाम है सूर्यकांत और हम बेसिकली इस वीडियो में मौलिक अधिकार के ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब मौलिक अधिकार से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं या फिर अब से पहले बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, उन सबको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, 6 मौलिक अधिकार। ठीक है। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान थे। ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कब हुआ था, 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, ये याद रखना है आपको। इसके द्वारा 7वां मौलिक अधिकार यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है। तो इसलिए कितने रह गए? अब 6 मौलिक अधिकार रह गए, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? मतलब ये पुरस्कार कौन से आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, अनुच्छेद 18 के तहत। नेक्स्ट, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम कहाँ पे दी गई थी मान्यता? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकार भारत में कहाँ से लिए गए हैं, तो उसका भी आंसर क्या होगा? यूएस से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, मतलब आर्टिकल बताना है आपको कहाँ पे मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए। ठीक है। इस आर्टिकल कितने से 12 से 35 तक क्या बताए गए हैं? मौलिक अधिकारों को बताया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? किसको कहा है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, भाग थर्ड। भाग थर्ड में क्या है? आपके मौलिक अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट, विधि के सामने समानता का अधिकार है। क्या है विधि के सामने समानता का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नागरिक अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? जो आर्टिकल 19 में है वो किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को। किसको? केवल जो इंडियन सिटीजन होगा ना, इंडियन भारतीय नागरिक होगा, उसी को दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार कौन से भाग में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि भाग थर्ड में वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? मतलब कौन से अधिकार में आती है प्रेस की स्वतंत्रता? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, भाषण की स्वतंत्रता में। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार बताना है कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हड़ताल पर जाने का अधिकार। बोलने की स्वतंत्रता सबको है, ये आपका मौलिक अधिकार है। व्यवसाय करने का भी मौलिक अधिकार है और धर्म का अधिकार भी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ठीक है, कौन है परिवर्तनीय? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मौलिक अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। किसका दायित्व है मौलिक अधिकारों को लागू करने का? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, उपयुक्त दोनों को। यानी कि उच्चतम न्यायालय भी मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं और उच्च न्यायालय भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं इसको लागू। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, यही बात बोली है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है? जब मौलिक अधिकारों की बात आती है तो किसकी बात होती है? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। नेक्स्ट, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? कौन संशोधन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संसद द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितने टाइम के अंदर अंदर उसको उपस्थित करना होगा? नज़दीकी कौन? मजिस्ट्रेट के अंदर। ठीक है, कितने टाइम के अंदर अंदर? तो 48 घंटे के अंदर उसको करना होता है
ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? व्यक्ति के विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका 21, आर्टिकल 21। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आपका न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोलते हैं ना, वो उसी की बात की है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में है? प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि जिसमें भाषण देने की स्वतंत्रता है उसमें क्या होगी? प्रेस की स्वतंत्रता होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 19 के 1 में। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में है शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध। 24 में बेसिकली 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने वगैरह में लगाना दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो कौन से अधिकार में कहा गया? आर्टिकल कौन सा होगा? उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 20। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका 25 से 28। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो कौन से आर्टिकल के तहत सिख कृपाण धारण करते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आर्टिकल 25 में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, आर्टिकल 32। नेक्स्ट, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? किसको दिया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। और कौन सा आर्टिकल में है? 32, अभी पीछे देखा हमने। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताना है, कौन सी परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही हैं, यानी कि आपात की स्थिति की घोषणा के दौरान। ठीक है, जब आर्टिकल 352 वगैरह लग जाता है, 352 और 360 लग जाता है तब की बात है। जब आर्टिकल 352 लग जाता है तब सेना सदस्यों के संबंध में। ठीक है, जब सैनिक विधि लागू हो। ठीक है, तो यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है जारी? न्यायालय क्या जारी करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रिट जारी करता है, यानी कि समादेश। ठीक है। नेक्स्ट, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? किस याचिका को जारी कर सकता है उच्च न्यायालय, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, उपयुक्त सभी, यानी कि उत्प्रेक्षण को भी कर सकता है, परमादेश को भी कर सकता है और अधिकार पृष्ठ को भी कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? क्या होता है? हम आदेश देते हैं, तो यानी कि ये होगा आपका परमादेश, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, बेसिकली शुरू में क्या था? ये संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 1978, याद रखना है आपको। उसके अंतर्गत इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है?
तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 300 के कै में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? किस बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है मौलिक अधिकारों में। ठीक है, नेक्स्ट, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? वो बात बतानी है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन की प्रक्रिया कर सकते हैं। कौन सा अधिकार है वो? तो आप कौन सा केस था वो? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, 17 और 18 आर्टिकल में बताना है कौन सी व्यवस्था है। तो क्या है? सामाजिक समता की। ठीक है, नेक्स्ट, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? कौन सी रिट की आवश्यकता होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिकार पृच्छ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।